फ्रेंड्स, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी कंपनी के शेयर को बस प्राइस देखकर बाय करते हैं और शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस के मूवमेंट से हम जल्दी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। पर शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से चेंज होती है। ऐसे में हमें कैसे आइडिया होगा कि हमें किस प्राइस पे किस तरह से ट्रेडिंग करनी है ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया था। टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिसकी हेल्प से किसी शेयर की प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को देखते हुए हम उस शेयर की प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेसिक अजम्पशन की बात करें तो फर्स्ट है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब किसी भी टाइम पर एक कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के इफेक्ट को ऑलरेडी कैरी करती है और इसीलिए एक कंपनी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन से अब उस कंपनी के शेयर प्राइस में अब कोई चेंज नहीं आएगा। इस अजम्पशन में माना जाता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे कंपनी के बिजनेस की क्वालिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग प्रोस्पेक्टस, इन सब के इफेक्ट हर वक्त शेयर प्राइस में शामिल रहते हैं। इसीलिए इन फैक्टर्स को अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इन फैक्टर्स को छोड़कर अपना पूरा ध्यान शेयर की प्राइस पर लगाना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन है स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। मतलब कि हर शेयर की प्राइस ट्रेंड्स पर मूव करती है। जैसे हर शेयर की प्राइस पैटर्न या ट्रेंड में घटती या बढ़ती रहती है। इस अजम्पशन में ये माना जाता है कि शेयर की प्राइस अभी जिस ट्रेंड में मूव कर रही है उसके आगे भी उसी ट्रेंड में मूव करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में होते हैं। इन ट्रेंड्स को हम अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स या साइडवे ट्रेंड्स कहते हैं। अप ट्रेंड्स में शेयर की प्राइस एक पैटर्न में बढ़ती रहती है और डाउन ट्रेंड्स में एक शेयर की प्राइस घटती रहती है और साइडवे ट्रेंड में शेयर की प्राइस एक फिक्स रेंज में मूव करती है और ना उस रेंज में ऊपर जाती है और ना उससे नीचे। थर्ड अजम्पशन है हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब किसी शेयर की प्राइस पास्ट में जिस कंडीशन में जैसे चेंज हुई थी वह आगे भी वैसे ही कंडीशन आने पर उसी तरह चेंज होगी। इस अजम्पशन में माना जाता है कि प्राइसेस हमेशा इन्वेस्टर के इमोशन एंड बिहेवियर से चेंज होते हैं और पास्ट में इन्वेस्टर से एक कंडीशन में जैसा बिहेव किया था आगे भी वही कंडीशन आने पर वैसा ही बिहेव करेंगे। ये थे 3 अजम्पशन जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया। अब देखिए हमें कैसे पता चल सकता है कि शेयर की प्राइस अब कैसे मूव करने वाली है। तो देखिए ऐसा बहुत सारे हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग तरह के हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और फ्यूचर्स प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। डेटा पॉइंट से बेसिकली हिस्टोरिकल ट्रेंड, कैंडल चार्ट और बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। ये सारे डेटा पॉइंट्स ये बताते हैं कि पास्ट में किसी डेटा में चेंज से शेयर की प्राइस में कैसा चेंज आया था। अगर हमें आज डेटा पॉइंट्स में पास्ट जैसा चेंज हुआ दिखता है तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर की प्राइस में भी पास्ट जैसा चेंज हो सकता है। ये ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट में या कहीं भी एक स्टार्टेज हमेशा सही नहीं होती। टेक्निकल एनालिसिस में भी हमें हमेशा सही प्राइस मूवमेंट नहीं मिलती। टेक्निकल एनालिसिस हमें बस स्टॉक प्राइस के मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट को बताता है, एक्चुअल मूवमेंट को नहीं। टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि किसी शेयर की प्राइस किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो ये था आज का वीडियो।
technical analysis. Thank you for watching my video.